जब अंतर में कामना ममता इत्यादि न रहकर, विषयों का प्राप्त करना जीवन का ध्येय न रहकर, भोग दृष्टि जीवन में न रहकर जब भगवान जीवन के लक्ष्य होंगे, तब ये अंतर में धन आवेगा और अंतर का धन बना भी रहेगा। नहीं तो बस ये उम्र तो बीती जा ही रही है और उम्र के दिन पूरे हुए कि फिर वो पारसमणि की तरह से ये जीवन हमारा जो मनुष्य का है ये छीन ही लिया जाएगा। तो जब तक मनुष्य जीवन है तब तक सबसे पहला काम करने का है वही जो इस जीवन में होना हो के नहीं होना है, वो काम है भगवान में लग जाना। लड़कपन से ही प्रहलाद ने कहा कि लड़कपन से लग जाना चाहिए। कुमार अवस्था से लग जाए इसमें, तब आगे जाके और परिपक्वता आती है और जितनी सरलता होती है ना, उतनी भगवान की कृपा अधिक विकसित होती है। जहाँ तर्क है, जहाँ बुद्धिमत्ता है, जहाँ पद परीक्षा करने की भावना है, वहाँ कृपा हटती जाती है। कृपा का मूल विश्वास है। भगवान की कृपा पर विश्वास हो तो अनंत कृपा, और भगवान की कृपा पर विश्वास न हो तो कृपा होते हुए भी कृपा का अनादर। तो विश्वास सरलता में होता है। तो राक्षसों के बच्चे तो प्रहलाद की बात मान गए सब, राक्षसों ने नहीं मानी। एक बच्चों ने सबने मानी, तभी तो बात उठी कि तो बच्चों को बिगाड़ रहा है, अपने तो बिगड़ा हुआ है, सारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। ये प्रहलाद उनमें ये भगवान विष्णु की महिमा फैला रहा है। तो इस तरह से अपने मन को ठीक रखे। तो मन को ठीक रखने का प्रधान है तो अपने जीवन का उद्देश्य पहले ठीक कर ले कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भोग प्राप्ति नहीं। भोग प्राप्त हो तो उनकी सेवा के लिए भले ही रहें, भगवान का स्थान अधिकार करके भोग रहें तो उन भोगों की आवश्यकता नहीं, वो भोग न रहें। इस प्रकार अपने जीवन में अपने आप को स्थिर कर ले। दुनिया प्रशंसा करे तो भूले नहीं। महात्मा कहे दुनिया, संत कहे दुनिया, बड़ा आदमी कहे दुनिया, अच्छा आदमी कहे दुनिया, और ये बड़े आदमी, अच्छे आदमी, महात्मा नाम में अगर भूल जाए और ये कहलाने की प्रवृत्ति रह जाए तो अंदर की चीज चली जाएगी। और दुनिया अगर बुरा कहे, अपमान करे, गाली दे, उसमें अगर भूल जाए तो उनसे द्वेष हो जाएगा, अंदर की चीज चली जाएगी। इसलिए न हर किसी की प्रशंसा करने में फूले, न गाली में भूले, वो अपना निरंतर अपने लक्ष्य की ओर लगा रहे और ये देखे कि अपने को रास्ते चलना है। रास्ते में कहीं लड़ लिए तो फंसे और कहीं हर्ष में आकर किसी चीज को देखने सुनने लगे तो फंसे। न उधर देखे न उधर देखे, अपना सीधे रास्ते चुपचाप चला जाए, अपने आप ही रास्ता उसको मिलता चला जाएगा। रास्ते के विघ्न जो हैं ये जब उनकी परवाह होती तब तो रहते ज्यादा है और उनको लक्ष्य नहीं देता आदमी, तो अपने आप एक बार आके मंडराते हैं फिर हट जाते हैं। आनंद के ये हर्ष की चीजें भी और ये अमर्ष की चीजें भी दोनों ही मान करने आते, कोई मान न ले तो वो बेचारे अपने आप हट जाएंगे कि ये तो मनहूस आदमी, इसका क्या मान करेंगे, मूर्ख। और इसी प्रकार जो अपमान करने वाले वो भी हट जाएंगे। उनकी परवाह में अगर लगा आदमी, धन आने में और धन के न होने की चिंता में लगा आदमी, इंद्रियों के भोगों के प्राप्त करने और न प्राप्त करने के हर्ष अमर्ष में लगा आदमी, तो बीच में रह जाए। इसलिए अपना सीधे रास्ते चलता चला जाए, दोनों तरफ झांके नहीं, देखे नहीं, जो होना हो उसे होने दे और अपने रास्ते पर ठीक रहे, लक्ष्य को ठीक रखे और ये निश्चय कर ले मन में कि इस जीवन का उद्देश्य भोग प्राप्ति है ही नहीं। इसलिए भोग प्राप्ति का जीवन जो है वो मानव जीवन से उतरा हुआ जीवन है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई। इस प्रकार मन में निश्चय करके अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे और मार्ग पर आरूढ़ रहे, तब मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाती है।